ये राक्षसी न्यू ईयर मत मनाना। अगर कान में आवाज पड़ रही होने तो जीवन तो बर्बाद किया ही, आगे के लिए बीज बो रहे हो अपने सर्वनाश का। अभी समय है। न्यू ईयर आदि जो भी हैं जिनके जीवन में आते हैं, मदिरा पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, विलासिता करना, ये कभी भूल कर गलती मत करना। अगर हमारे शब्द पहुंच रहे हैं तो हम हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करते हैं, कोई भी उत्सव मनाने के लिए पूरी रात नाम कीर्तन कीजिए। प्रातः काल होने पर पशु पक्षियों को दाना, गऊ को चारा, भूखों को भोजन। ठंडी है, कभी एक साल खरीद कर किसी कांपते हुए शरीर को उड़ा दो, हो गया तुम्हारा न्यू ईयर, हो गया तुम्हारा बर्थडे, हो गया तुम्हारा उत्सव। ये राक्षसी उत्सव। चलो आज चलते हैं अमुक जगह और वहां ये खान पान करते हैं, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगी। एक वर्ष तो गया ही भोगों में, अगले वर्ष के लिए नींव डाल दी राक्षसी। केवल खाने पीने के सिवा तुम्हारे पास त्योहार का कोई ज्ञान ही नहीं। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हमारा तन यानी शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए और चित्त भी ठीक हो जाए और कर्म भी ठीक हो जाए, तो हम सजा पाने के अधिकारी न रहे, बच जाए। ये बिल्कुल छोड़ दो। किसी को ये समझ में आता है मांस बल देता है तो भूल जाना, तुम्हारे पुण्यों का नाश करके तुम्हारी दुर्गति करा देगा। जो इस भाव में है ना, जीव जंतुओं को ऐसे रांध रांध के खाते हैं, दुर्गति का। अभी जो खाते हो छोड़ दो, भगवान अभी क्षमा कर देंगे। आगे समझ लो, तुम्हारे चुटकी काटे कैसा लगता है और उसके शरीर में चाकू चला रहे हो, वो जीव नहीं है क्या? वो तड़प नहीं रहा, उसको आग में जिंदा भूंज रहे हो, तुम्हें भगवान भूंजेंगे। इसी जिंदगी में भोगना पड़ेगा। हाँ, ऐसे कैंसर आदि भयानक रोग, ऐसे सड़न वाले लोग, ऐसी मानसिकता सड़न वाली, ये नर्क की जिंदगी होती है। इसलिए बहुत सावधान, डरवाओ मन को। ये जो हम बातें कह रहे हैं ना, उसको डरवाओ। जितने भी लोग मांस खाते हैं वो इस बात को गांठ बांध के सुन लें, गंदा आहार भोजन मानवों के लिए नहीं है, गंदा भोजन राक्षसों का है। मांस मत खाओ, ये भारी पाप है। जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हर जीव को अपना शरीर प्रिय। अब देखना कोई चींटी या किसी जीव को पीछे अंगुली ऐसे कर तो वो भागेगी प्राण बचाने के लिए। हर जीव को अपने प्राण प्रिय है। तुम जो काट काट के भून के दूसरे जीवों खाते हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी और तुम्हें काल भूलेगा। केवल खाने पीने के सिवा तुम्हारे पास त्योहार का कोई ज्ञान ही नहीं। त्योहार का मतलब 3 आहार, मानव जीवन के 3 आहार होते, सतोगुणी और मतलब रजोगुणी और रजोगुणी, ये 3 आहार, तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी। अब तुम्हें कौन सा आहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा करो आहार वैसे बने विचार। आहार से विचारों का जन्म होता है, विचारों से यानी सूझबूझ होती है और विचारों के अनुसार यानी मन बुद्धि चित्त निर्णय लेते हैं और विचार से ही जीवन का उद्धार होता है। तो जब विचार ही नहीं, कहां से जब आहार नहीं है, न राजा को पता न प्रजा को पता। कोई भी देश क्या पूरे विश्व में खान पान का तो विचार करता ही कुछ। पशुओं के पास भी खान पान का विचार है। जो पशु शाकाहारी है उनको कितना आप लालच और कितना वैसे पदार्थ उसमें शामिल कर दो और मांस डाल दो टुकड़ा, तो वो भोजन करना बंद कर दे। जानवर भी भोजन करना बंद कर दे। ये 2 पैर वाले जानवर कैसे, जो अपना खान पान भी नहीं करते। क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए ताकि हमारा तन यानी शुद्ध हो जाए और मन शुद्ध हो जाए और चित्त भी ठीक हो जाए और कर्म भी ठीक हो जाए, तो हम सजा पाने के अधिकारी न रहे, बच जाए। लेकिन किसी को नहीं मिले और कहीं से संदेश आपको नहीं मिला। कोई भी इतने मजहब धर्म बना डाले, लेकिन ये मूल संदेश जो है आहार का, ये कोई नहीं बता रहा, केवल मैं बता रहा, मेरे सिवा कोई नहीं। अब सारे हिंदुस्तान में घूम घूम के बता दो, राजा प्रजा के पास खबर भेजता हूँ, परमिशन लेना है कि मतलब है उनको सूचना देना, नहीं हमें परमिशन की क्या आवश्यकता।